बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आज भाग 10 में हम सीखेंगे कि जब एक ठोस को एक आकार से दूसरे आकार में परिवर्तित किया जाता है तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में क्या परिवर्तन होता है। उसके लिए बच्चों आप विचार कीजिए हमारी पाठ्य पुस्तक में दी गई इस आकृति पर, जिसमें क्या किया जा रहा है। देखिए, इस गिलास से पानी एक तो इस घनाकार पात्र में डाला जा रहा है, घनाकार बर्तन है ये, और फिर उतना ही पानी इस बेलनाकार बर्तन में डाला जा रहा है, बेलनाकार बर्तन में डाला जा रहा है। ये बेलनाकार बर्तन है। तो जब आप मान लीजिए गिलास के अंदर है 2 लीटर पानी, कितना है 2 लीटर पानी है। इस गिलास वाले पानी का आयतन कितना है 2 लीटर है। तो जब आप इस पानी को घनाकार बर्तन में डालोगे तो पानी का आकार कैसा हो जाएगा, घनाकार हो जाएगा। क्या इस बर्तन के आकार का ही हो जाएगा। और जब आप बेलनाकार पात्र में डालोगे, बेलनाकार बर्तन में डालोगे तो पानी का आकार बेलनाकार हो जाएगा। पानी को आप जिस बर्तन में डालते हो पानी उसी बर्तन के आकार का हो जाता है। आई बात समझ में। जब ये गिलास में था तो गिलास के आकार का था, घनाकार बर्तन में डाला तो घनाकार बर्तन के जैसा हो गया। बेलनाकार बर्तन में डालोगे तो पानी का आकार बेलनाकार हो जाएगा। ये पानी की मात्रा परिवर्तित तो हो जाएगी क्या, इस प्रश्न पे विचार कीजिए। क्या ये 2 लीटर पानी आप घनाकार बर्तन में डालते हो तो 5 लीटर या 7 लीटर या और ज़्यादा हो जाता है क्या? नहीं, उतना ही रहता है। चाहे से आप किसी भी पात्र में डालो, आपने जितना पानी डाला है उतना ही पानी उसमें रहेगा, उसका आकार परिवर्तन होगा, उसकी पृष्ठें परिवर्तित हो जाएगी, लेकिन उसका आयतन परिवर्तित नहीं होगा। पृष्ठीय परिवर्तन होने से मतलब है बच्चों उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जरूर परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन उसका आयतन परिवर्तित नहीं होगा। हम कह सकते हैं जब किसी ठोस को एक रूप से आकार से दूसरे रूप में बदला जाता है तब ठोस के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बदल जाता है। लेकिन आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब आप इस गिलास वाले पानी को घनाकार बर्तन में डाल रहे थे तब भी उसका आयतन 2 लीटर ही था, और बेलनाकार बर्तन में डाल रहे थे तभी भी पानी का आयतन 2 लीटर ही था। बच्चों आगे बात समझ में। जब भी हम एक ठोस को दूसरे ठोस में बदलते हैं, रूपांतरण करते हैं, तो उसका आयतन नहीं बदलता है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बदल जाता है। अब इस कंसेप्ट पर आधारित किस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे परीक्षा में, आइए बच्चों उनकी चर्चा करते हैं। देखिए, हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 8, ध्यान से पढ़ेंगे। मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया। गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमसे पूछा है गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हो क्या रहा है, एक शंकु था हमारे पास, उसको रूपांतरित कर दिया गया है एक गोले में। उस गोले की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। तो हमें पता है हम जब एक ठोस को दूसरे ठोस में बदलते हैं, एक ठोस को एक आकार से दूसरे आकार में परिवर्तित किया जाता है तो उसका आयतन नहीं बदलता है, अर्थात इस शंकु का जो आयतन था वही बनाए जाने वाले गोले का आयतन रहा होगा। यहाँ चित्र में समझिए बच्चों, हमारे पास मिट्टी से बना, मॉडल बनाने वाली मिट्टी से बना एक शंकु है जिसकी त्रिज्या हमारे पास है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमारे पास है 24 सेंटीमीटर। इसको बदल दिया गया है इस प्रकार के एक गोले में जिसकी त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। मान लीजिए इस गोले की त्रिज्या क्या है, कैपिटल R है, जो कि हमें ज्ञात करनी है। हल को हम लिखेंगे कैसे, देखिए। सबसे पहले लिखेंगे शंकु के आधार की त्रिज्या स्मॉल r मान लेते हैं कितनी है
6 सेंटीमीटर दी गई है तथा ऊंचाई हमें कितनी दी गई है बच्चों? ये शंकु की ऊंचाई हमें दी गई है 24 सेंटीमीटर। इस शंकु को गोले में बदला गया है, उस गोले की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। हम लिखेंगे, देखो, माना शंकु को गोले में रूपांतरित करने पर प्राप्त गोले की त्रिज्या r है। अतः हम कह सकते हैं कि गोले का आयतन बराबर होगा शंकु के आयतन के। यहाँ से हम लिख सकते हैं गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब बराबर शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। देखिए, ये बटे वाले 3 से बटे वाला 3 कट गया, पाई से ये पाई कट जाएगा, यहाँ से r क्यूब बराबर आ जाएगा r स्क्वायर यानी कि 6 × 6, h का मतलब हो गया 24 बटे में कितना, ये 4। ये गुणा वाला 4 उधर किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। इसको काट दीजिए 24 से, 4 × 6 = 24। यहाँ से आपके पास r क्यूब बराबर आ गया 6 × 6 × 6 अर्थात 6 का क्यूब। दोनों ओर घन मूल ले लीजिए तो यहाँ से r बराबर आ जाएगा 6। r बराबर कितना आ जाएगा, 6। अतः बच्चों हम लिख देंगे, अतः गोले की त्रिज्या जो ज्ञात करनी थी हमें, गोले की त्रिज्या, यहाँ से गोले की त्रिज्या r बराबर आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर। इस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे बच्चों परीक्षा में। एक ठोस को जब हम दूसरे ठोस में रूपांतरित करते हैं तो फिर उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी कंसेप्ट पर था बच्चों ये उदाहरण संख्या 8। इसको इस प्रकार से आप हल कर लेंगे, नोट कर लीजिए। और फिर देखिए कुछ अन्य उदाहरण हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 9। ध्यान से पढ़ेंगे। सेल्वी के घर की छत पर बेलन के आकार की एक टंकी है। सेल्वी है, उसके घर की छत पर किसके आकार की टंकी है, बेलन के आकार की टंकी है। इस टंकी में एक भूमिगत टंकी में भरे पानी को पंप द्वारा पहुंचाकर टंकी को भरा जाता है। यह भूमिगत टंकी एक घनाभ के आकार की है। सेल्वी के घर पर एक भूमिगत टंकी है, वो भूमिगत टंकी किसके आकार की है, घनाभ के आकार की है। और छत पर जो टंकी है वो किसके आकार की है, वो बेलन के आकार की है। इस घनाभाकार टंकी की बात हो रही है। इसकी विमाएं हैं 1.57 मीटर, देखिए बच्चों मीटर है, गुणा 1.44 मीटर गुणा 95 सेंटीमीटर है। ये दोनों मीटर में है। लंबाई गुणा चौड़ाई और ऊंचाई किस में है, सेंटीमीटर में है। छत की टंकी की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 95 सेंटीमीटर है। यदि भूमिगत टंकी पानी से पूरी भरी हुई थी तो उससे छत की टंकी को पूरा भरने के बाद भूमिगत टंकी में पानी कितनी ऊंचाई तक रह जाएगा। छत की टंकी की धारिता की भूमिगत टंकी की धारिता से तुलना कीजिए। पाई का मान 3.14 लीजिए। तो उदाहरण संख्या 9 में हमसे 2 प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए क्या है प्रश्न, पहले स्थिति को समझिए और फिर प्रश्नों को समझिए।
सेल्वी की घर की छत पर जो टंकी है, ये घर की छत है, और इस छत पर जो टंकी है बच्चों वो किसके आकार की है? बेलन के आकार की है। ठीक है। और इस बेलनाकार टंकी, जो छत पर टंकी है, उसकी त्रिज्या है 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 95 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या की अगर हम बात करें तो त्रिज्या है इसकी 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई है इसकी 95 सेंटीमीटर। इस टंकी को क्या है बच्चों? भरा जाता है एक पंप द्वारा भरा जाता है। कहाँ से भरा जाता है? सेल्वी के घर में है एक भूमिगत टंकी है, अंडरग्राउंडेड टैंक है। किसके आकार का है? घनाभ के आकार का है। तो ये कहानी है सेल्वी की, जिसके घर में दो टंकियां हैं, एक घनाभ के आकार की है, एक बेलन के आकार की है। पंप द्वारा इस टंकी में भरे हुए पानी को, ये टंकी पानी से पूरी भरी हुई है जो घनाभ के आकार की है। हमने इसमें पानी भरा हुआ है पूरा। पंप द्वारा हमने क्या किया? ये पानी को बेलनाकार टंकी में ट्रांसफ़र कर दिया, पूरा भर दिया इस बेलनाकार टंकी को। अब ज़रा विचार कीजिए, जब आप पूरा भर देंगे इस ऊपर छत वाली टंकी को, तो क्या बेलनाकार टंकी में से कुछ पानी कम हो जाएगा? मान लीजिए ये बचा हुआ पानी है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा कुछ ऊंचाई तक ये खाली रह जाएगा, कुछ ऊंचाई तक पानी इसमें रह जाएगा बच्चों। ये पानी इसके अंदर रह जाएगा, ये बचा हुआ पानी है इसके अंदर जो आपको लाल वाले हिस्से में दिख रहा है। आपसे दो सवाल पूछे गए हैं। क्या है वो दो सवाल? अगर ये ऊपर वाली टंकी पूरी भर दी जाए पानी से और इसमें कुछ पानी रह जाए तो उस रहे हुए पानी की ऊंचाई कितनी है, मतलब इसमें कितनी ऊंचाई तक पानी रह जाएगा। ठीक है। और हमें इन दोनों टंकियों की धारिता की तुलना भी करनी है, यानी कि किसमें ज़्यादा आता है किसमें कम आता है, इन दोनों के धारिताओं का अनुपात क्या है ये भी हमें बताना है। कैसे जवाब देंगे दोनों प्रश्नों का? देखिए, क्या आपको प्रश्न में जो समस्या दी गई थी वो समझ में आ गई? आप हल में इस प्रकार से आकृति बना सकते हैं बच्चों और फिर लिख सकते हैं। देखिए, सेल्वी के घर में बनी घनाभाकार टंकी की विमाएं, घनाभाकार टंकी की विमाएं क्या है बताना। कितनी है प्रश्न में? 1.57 मीटर, 1.57 मीटर गुणा 1.44 मीटर, 1.44 मीटर गुणा बच्चों 95 सेंटीमीटर, 95 सेंटीमीटर। अगर हम सबको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो आ जाएगा 157 सेंटीमीटर गुणा 144 सेंटीमीटर गुणा 95 सेंटीमीटर। ठीक है। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं, तो यहाँ मैंने 100 से गुणा कर दिया है, इसको भी ये सेंटीमीटर में बदल दिया, इसको भी सेंटीमीटर में बदल दिया। भूमिगत घनाभाकार टंकी है, भूमिगत घनाभाकार टंकी की धारिता निकाल लेता हूँ। टंकी की धारिता अर्थात आयतन, इसका आयतन हो जाएगा 157 लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ जाएगा? भूमिगत जो घनाभाकार टंकी है सेल्वी के घर में, उसकी धारिता आ जाएगी इतनी, तथा छत पर रखी बेलनाकार टंकी की धारिता, अब ध्यान दीजिएगा, बेलन का आयतन क्या होता है? वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ आर क्या है? इस टंकी की त्रिज्या, बेलनाकार टंकी की त्रिज्या बच्चों आर है
बेलनाकार टंकी की त्रिज्या कितनी है? बेलनाकार टंकी की त्रिज्या कितनी दी गई है बच्चों? देखिए 60 सेंटीमीटर हमें दी गई है, 60 सेंटीमीटर। तथा आगे लिखेंगे तथा h क्या है? h है बेलनाकार टंकी की ऊंचाई, h है बेलनाकार टंकी की ऊंचाई कितनी दी गई है? बेलनाकार टंकी की ऊंचाई हमें दी गई है 95 सेंटीमीटर, 95 सेंटीमीटर। अतः हम निकाल सकते हैं बेलनाकार टंकी की धारिता। तो यहाँ से हो जाएगी बेलनाकार टंकी की धारिता। देखिए पाई आर स्क्वायर यानी कि 60 गुणा 60 h का मतलब क्या हो गया? h कितना है? 95। तो ये इतना सेंटीमीटर क्यूब क्या आ जाएगा? बेलनाकार टंकी की धारिता। अब देखिए इस टंकी से, इस भूमिगत टंकी से जब आप ऊपर वाली टंकी को पूरा भर देंगे तो बचे हुए पानी का आयतन किसके बराबर होगा? बचा हुआ पानी का आयतन होगा इस घनाभाकार टंकी का आयतन माइनस बेलनाकार टंकी का आयतन। अरे भाई कितना पानी बच जाएगा? जितना आपने ऊपर चढ़ा दिया है उसको घटा लेंगे पूरे आयतन में से तो बचे हुए पानी का आयतन आ जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे क्योंकि भूमिगत टंकी से छत पर रखी टंकी को पूरा भरा जाना है। अतः छत पर रखी टंकी के पूरा भरने के बाद भूमिगत टंकी में शेष बचे पानी का आयतन, ये आयतन बराबर हो जाएगा भूमिगत टंकी का आयतन माइनस बेलनाकार टंकी का आयतन। तो हम लिखेंगे भूमिगत घनाभाकार टंकी का आयतन, भूमिगत घनाभाकार टंकी का आयतन माइनस बेलनाकार टंकी का आयतन, बेलनाकार टंकी का आयतन। इस प्रकार से निकाल सकते हैं। या एक और तरीका है बच्चों, एक और तरीका क्या है निकालने का? मान लीजिए कि इसके अंदर अब h ऊंचाई तक पानी बचा है तो इस बचे हुए पानी का आयतन क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्योंकि अभी जो इस भूमिगत टंकी है उसमें जो पानी है उसका आकार अभी भी घनाभाकार ही रहेगा, क्योंकि पानी जिस पात्र में होता है उसी के आकार का होता है। तो बचा हुआ पानी एक घनाभ बनेगा जिसका आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होगा। तो देखिए पहले मैं इस तरीके से निकाल लेता हूँ। ये हो जाएगा, देखो घनाभाकार भूमिगत टंकी का आयतन कितना था? वो था 157 गुणा 144 गुणा 95, 157 गुणा 144 गुणा 95। इसमें से हमें माइनस करना है पाई गुणा 60 गुणा 60 गुणा 95, यही माइनस करना है ना। तो देखिए ध्यान से, ये आपके पास आ जाएगा 95 उभयनिष्ठ। अंदर देखिए, अंदर बच जाएगा 157 गुणा 144 माइनस पाई का मान है 3.14 गुणा 60 गुणा 60।
इतना ही। आगे बात समझ में जो मैंने किया है। फिर देखिए आगे, और आगे इसे हम हल करते हैं। देखिए आगे ये हो जाएगा 95 157 गुणा 144 माइनस 314 बटे 100 लिख दूँ क्या, 314 बटे 100 लिख दूँ डेसिमल हटा के, गुणा 60 गुणा 60। आप डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हैं, मैं आसान कैलकुलेशन करना चाह रहा हूं बच्चों। देखिए ये 0 से ये 0 कट गया और ये 0 से ये 0 कट गया। अब देखिए ये हो जाएगा 95 अंदर 157 गुणा 144 माइनस, इसको मैं 314 को क्या मैं 157 गुणा 2 लिख सकता हूं क्या। देखिए 2 7 14 हासिल 1, 2 5 10 और 1 11 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3। तो 314 को 157 गुणा 2 सोच सकता हूँ और ये हो जाएगा 6 छिका 36, 6 को 6 से गुणा करेंगे 36। 157 भी उभयनिष्ठ ले लीजिए, ये आपके पास आ जाएगा आयतन 95 गुणा 157, अंदर बच जाएगा 144 माइनस 144 माइनस, देखिए 2 गुणा 36 कितना हो जाएगा 72। तो ये पानी का आयतन आ जाएगा 95 गुणा 157 गुणा, गठा लीजिए 4 में से 2 गया 2, 14 में से 7 गया 7, 95 गुणा 157 गुणा 72 सेंटीमीटर क्यूब, ये उस बचे हुए पानी का आयतन है जो कि भूमिगत टंकी में है। अब यदि भूमिगत हम मान लें, भूमिगत जो घनाभाकार टंकी है, घनाभाकार टंकी में पानी की ऊंचाई h है, तब पानी का आयतन, इस पानी का आयतन हो जाएगा, जो भूमिगत टंकी में पानी है उसका आयतन हो जाएगा लंबाई 157 गुणा चौड़ाई 144 गुणा ऊंचाई h। ऊंचाई कितनी है h, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये आयतन किसके बराबर होगा, इस आयतन के बराबर होगा क्या 95 गुणा 157 गुणा कितना 72। देखिए 157 को 157 से काट दीजिए, 72 को काटेंगे आप 144, 72 से काटेंगे 144 को तो 2 बार कट जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा 2h बराबर 95 और यहाँ से h बराबर आ जाएगा 95 बटे 2, अर्थात देखिए 2 चौक 8, 1 बच गया 15, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 47.5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक घनाभाकार जो टंकी है, भूमिगत जो टंकी है, उस इतनी ऊंचाई तक उसमें पानी बच जाएगा। आपको ये बात भी अब समझ में आ गई होगी कि मैंने इनको गुणा क्यों नहीं किया था, क्यों मैं जानबूझकर कॉमन लेना चाह रहा था, क्योंकि मुझे पता है बच्चों, मुझे पता है, मेरा प्रैक्टिस इतनी है कि मेरे को ध्यान है कि किस तरीके से करना है। आपको भी इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि कैलकुलेशन भी आपको समझ में आए कि किस प्रकार से कैलकुलेशन को आगे करना है। अभी आप इसे नोट कीजिए। एक प्रश्न का जवाब हमने दे दिया है, हमसे पूछा गया था कि अगर हम उस टंकी को पूरा भर दें तो पानी कितनी ऊंचाई तक रह जाएगा। फिर अगले प्रश्न का जवाब देंगे, इसे नोट कर लीजिए, कितनी ऊंचाई तक रह जाएगा 47.5 सेंटीमीटर तक। इस बात को लिख भी देते हैं। अतः भूमिगत घनाभाकार टंकी में पानी की ऊंचाई कब, जब बेलनाकार टंकी पूरी भर दी जाए, ये ऊंचाई होगी 47.5 सेंटीमीटर। कितनी होगी
47.5 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न का जवाब देते हैं, लिखेंगे। अब देखिए हमसे क्या पूछा गया था, दूसरा प्रश्न क्या था, दोनों की धारिताओं का अनुपात बताना था। पहले किसकी धारिता बोली गई थी, हमसे कहा गया था छत की टंकी की धारिता की भूमिगत टंकी की धारिता से तुलना कीजिए। तो छत की टंकी की धारिता और भूमिगत टंकी की धारिता की तुलना हमें करनी है। तो लिखेंगे अब छत की टंकी की धारिता, छत की टंकी की धारिता बटे भूमिगत टंकी की धारिता, भूमिगत टंकी की धारिता बराबर, छत की टंकी की धारिता कितनी है, पाई गुणा 60 गुणा 60 गुणा 95, और भूमिगत टंकी की धारिता कितनी है 157 गुणा 144 गुणा 95। देखिए 95 से 95 कट जाएगा, पाई का मान 3.14 गुणा 60 बटे 157 गुणा 144। ये बात आपको समझ में आई क्या? ये दशमलव हटा दीजिए, ये दशमलव हटा दीजिए, तो यहाँ पर हर में हम गुणा कर देंगे 100 से, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, और देखिए 157 से 314 कट जाएगा 2 बार, ये आ जाएगा 72 बटे 144 अर्थात 1/2। हम कह सकते हैं छत की टंकी यानी कि बेलनाकार टंकी की धारिता क्या है, भूमिगत टंकी जो घनाभाकार टंकी है उसकी धारिता की आधी है। जितना पानी भूमिगत टंकी में आता है उसका आधा ही किस में आता है, छत पर रखी बेलनाकार टंकी में आता है। तो इस प्रकार से आप हल कर लेंगे बच्चों उदाहरण संख्या 9 को। इस उदाहरण के माध्यम से हमने सीखने का प्रयास किया है कि जब एक ठोस को दूसरे ठोस में रूपांतरित किया जाता है तो उसके आयतन में परिवर्तन किस प्रकार से होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे, एक बार फिर से आप बिना देखे हल करेंगे बच्चों। बढ़ते हैं अगले उदाहरण की ओर। देखिए उदाहरण संख्या 10, व्यास 1 सेंटीमीटर, व्यास दिया गया है त्रिज्या नहीं, व्यास 1 सेंटीमीटर वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की एक छड़ को एक समान मोटाई वाले 18 मीटर, देखिएगा मीटर में दिया गया है, 18 मीटर लंबे एक तार के रूप में खींचा जाता है, या यूं कहे बदला जाता है। तार की मोटाई ज्ञात कीजिए। हमें तार की मोटाई ज्ञात करनी है। यहाँ क्या किया जा रहा है, हमारे पास एक छड़ है एक समान मोटाई वाली। देखिए ये इस प्रकार की एक हमारे पास क्या है, छड़ है। इसका ये जो व्यास है वो है 1 सेंटीमीटर और इसकी जो लंबाई है बच्चों 8 सेंटीमीटर। हमने क्या किया, इस छड़ को रूपांतरित कर दिया एक तार में। तार भी कैसा होता है, बेलनाकार होता है। ये इतने पतले तार में हमने इसको रूपांतरित कर दिया। ठीक है, इस तार की लंबाई हमें पता है, इस तार की लंबाई है 18 मीटर। हमें ज्ञात करना है इस तार की मोटाई अर्थात इस तार का व्यास कितना है, ये व्यास हमें ज्ञात करना है। क्या बात आपको समझ में आ रही है कि प्रश्न में क्या कहा गया है, कैसे ठोस को रूपांतरित किया जा रहा है। छड़ भी क्या होती है, एक बेलनाकार ठोस होता है, और तार भी क्या होता है, एक बेलनाकार ठोस होता है। लेकिन हमने क्या किया है, इस छड़ को तार के रूप में बदल दिया है। जब हम एक ठोस को दूसरे ठोस में बदलते हैं तो क्या नहीं बदलता बच्चों, आयतन नहीं बदलता। हम हल को लिखेंगे कैसे, देखिए उदाहरण संख्या 10 के हल को लिखते हैं बच्चों। कॉपी में कैसे लिखना है, आप लिखेंगे माना तार की मोटाई अर्थात उसका व्यास बराबर है 2r। कितना है, 2 गुणा r। अतः त्रिज्या, इस तार की त्रिज्या वो हो जाएगी r। क्योंकि छड़ का आयतन बराबर होगा तार का आयतन।
छड़ का आयतन किसके बराबर होगा? तार के आयतन के। इसलिए आप लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर एच बराबर होगा पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ देखिए बच्चों, ये जो स्मॉल आर है, छोटा आर है, ये क्या है? छड़ की त्रिज्या है। छड़ की त्रिज्या। छड़ का व्यास कितना है? छड़ का व्यास है 1, तो त्रिज्या हो जाएगी 1/2 सेंटीमीटर, क्योंकि छड़ का व्यास हमें दिया गया है 1 सेंटीमीटर। इसलिए हम कह सकते हैं जो स्मॉल आर है, छड़ की त्रिज्या है, वो 1/2 सेंटीमीटर होगी। स्मॉल एच क्या है? एच आपके पास है छड़ की लंबाई। छड़ की लंबाई कितनी है? छड़ की लंबाई है 8 सेंटीमीटर। तथा कैपिटल एच, बड़ा एच क्या है? तार की लंबाई। तार की लंबाई ये कितनी है बच्चों? ये आपको दी गई है 18 मीटर, या यूँ कहिए 1800 सेंटीमीटर। ठीक है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, यहाँ से आप लिख सकते हैं पाई गुणा आर स्क्वायर, यानी 1/2 गुणा 1/2, एच का मतलब 8 बराबर पाई गुणा आर स्क्वायर। इसकी त्रिज्या हमें पता नहीं है। एच कितनी है? 1800 है। ये पाई से पाई कट गया, और देखिए 2 से ये 4 बार कट जाएगा, इस 2 से ये 2 बार कट जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 2 बराबर आर स्क्वायर गुणा 1800, और यहाँ से हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर बराबर 2/1800, या यूँ कहिए 1/900। तो यहाँ से वर्गमूल ले लीजिए दोनों तरफ, तो आर बराबर आ जाएगा √ 1/900 या 1/30 सेंटीमीटर। आर कितना आ गया? 1/30 सेंटीमीटर। मोटाई कितनी थी? 2r। व्यास ही मोटाई थी। तो देखिए अंत में हम लिख देंगे अतः तार की मोटाई या व्यास बराबर हो जाएगा 2 गुणा 1/30, यानी कि 1/15 सेंटीमीटर। कितना? 1/15 सेंटीमीटर मोटा है तार। अच्छे से नोट कर लीजिए उदाहरण संख्या 10 के हल को। फिर से आपको हर एक उदाहरण को हल करके देखना है, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करनी है। एक छोटा सा कंसेप्ट है बच्चों, जब एक ठोस को दूसरे ठोस में रूपांतरित किया जाता है तो उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हम इसी कंसेप्ट पर आधारित कई सारे उदाहरण कर चुके हैं। आइए एक और उदाहरण करते हैं। देखिए हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 11। आपको ध्यान से पढ़ना है और फिर अपने उत्तर को स्टार्ट करना है। पानी से पूरी भरी हुई एक अर्ध गोलाकार टंकी को एक पाइप द्वारा 3 सही 4/7 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जाता है। यदि टंकी का व्यास 3 मीटर है तो वह कितने समय में आधी खाली हो जाएगी? पाई का मान 22/7 लीजिए। पाई का मान 22/7 लेना है। कहानी को समझिए। आपके पास है ये अर्ध गोलाकार टंकी। ये इस प्रकार की अर्ध गोलाकार टंकी है आपके पास, और इसको एक पाइप द्वारा खाली किया जा रहा है। इस पाइप द्वारा खाली किया जा रहा है। किस स्पीड से खाली किया जा रहा है? 3 सही 4/7 लीटर प्रति सेकंड। ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूँ 7 या 21 और 4 25, 25/7 लीटर प्रति सेकंड की दर से इसको खाली किया जा रहा है। पूछा क्या गया है? अगर ये पूरी भरी हुई थी पानी से, अगर ये पानी से पूरी भरी हुई थी तो आधी कितने टाइम में खाली होगी? पूरी खाली नहीं करनी है, आधी कितने समय बाद में खाली हो जाएगी?
तो बच्चों हमें पहले पता करना होगा आखिर इसके अंदर पानी कितना है, क्योंकि हमें पता है 1 सेकंड में 25/7 लीटर पानी खाली हो जाएगा। अगर हमें ये पता हो कि इसके अंदर कितना पानी है तो पहले हम ये पता कर लेंगे कि आधा पानी कितना होगा। आधे पानी को कितने समय में खाली किया जा सकता है वो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हल को लिखेंगे। हल में आप आकृति बना लीजिए और लिखिए सबसे पहले अर्ध गोलाकार टंकी का व्यास हमें दिया गया है। क्या व्यास दिया गया है? 3 मीटर। तो अर्ध गोलाकार टंकी का व्यास बराबर है 3 मीटर। अतः त्रिज्या, इस अर्ध गोलाकार टंकी की त्रिज्या r हो जाएगी 3/2 मीटर। देखिए क्योंकि अर्ध गोले का आयतन क्या होता है बच्चों? 2/3 पाई r क्यूब, 2/3 पाई r क्यूब होता है। अतः अर्ध गोलाकार टंकी का आयतन हम यहाँ से निकाल लेंगे। टंकी का आयतन हो जाएगा 2/3 पाई का मान 22/7। त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या है 3/2। 3/2 गुणा 3/2 और गुणा में 3/2 बच्चों। देखिए r क्यूब का अर्थ हो गया 3/2 गुणा 3/2 गुणा 3/2। काटिए, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इस 2 से ये कट जाएगा। कितनी बार? 11 बार कट जाएगा। इस 3 से ये 3 कट गया और ये आपके पास आ जाएगा। देखिए 3 × 9, 9 को 11 से गुणा करेंगे तो 99/14 मीटर क्यूब। ये पूरी टंकी का आयतन आया है। हमें आधी टंकी का आयतन ज्ञात करना होगा क्योंकि आधी टंकी ही हमें खाली करनी है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आधी टंकी का आयतन, आधी टंकी का आयतन। आधी टंकी का आयतन का मतलब हो गया, इस आयतन को आप आधा कर लीजिए। 1/2 गुणा 99/14 मीटर क्यूब, या आप कह सकते हैं 99/28 मीटर क्यूब। जब आप मीटर क्यूब को लीटर में बदलेंगे तो आप 1000 से गुणा कर देंगे तो यह जाएगा 99/28 गुणा 1000 लीटर। ऐसा हम क्यों करेंगे? क्योंकि बच्चों 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। तो 99/28 मीटर क्यूब में हो जाएगा 99/28 गुणा 1000। अर्थात इस आधे पानी का आयतन, टंकी में जो आधा पानी है उसका आयतन आ जाएगा 99,000/28 लीटर। हमें ये ज्ञात करना है कि इतना पानी कितनी देर में खाली हो जाएगा। आधी टंकी का मतलब यही हो गया ना कि इतना पानी कितनी देर में खाली हो जाएगा। तो हम लिखेंगे क्योंकि 3 सही 4/7 लीटर पानी खाली करने में लगा समय। इतना पानी कितने समय में खाली करते हैं हम खाली करते हैं 1 सेकंड में। 1 सेकंड में खाली कर देते हैं। इसलिए बच्चों 1 लीटर पानी खाली करने में लगा समय होगा 1/3 सही 4/7 सेकंड, अर्थात 1/25/7 या यूं कहें 7/25 सेकंड। इतना समय लगेगा 1 लीटर को खाली होने में। हमें ज्ञात करना है 99,000/28 लीटर पानी खाली होने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसलिए 99,000/28 लीटर
पानी खाली करने में लगा समय। ये पानी खाली करने में कितना समय लगेगा? देखिए गुणा कर लीजिए 7/25 को 99,000/28 से, तो ये कट जाएगा 4 बार, 25 चौक हो जाएगा 100, तो 99,000/100 अर्थात 990 सेकंड। कितना लगेगा? 990 सेकंड, जिसको आप मिनट में अगर बदलना चाहते हैं तो 60 का भाग लगा दीजिए। इसमें जब आप 60 का भाग लगाएंगे तो 16.5 मिनट आ जाएगा। आधी टंकी कितने टाइम में खाली हो जाएगी? 16.5 मिनट में खाली हो जाएगी बच्चों। और पूरी टंकी इसका डबल कर दीजिए, 33 मिनट में पूरी टंकी खाली होने वाली थी। इस तरीके से आप उदाहरण संख्या 11 को भी हल कर लेंगे बच्चों, नोट कर लीजिए इसे। आज हमने सीखने का प्रयास किया कि एक ठोस को जब हम दूसरे ठोस में बदल देते हैं या एक ठोस को एक आकार से दूसरे आकार में बदल देते हैं तो उसका आयतन परिवर्तित नहीं होता है। और इसी कंसेप्ट पर आधारित हमने हल किए हैं हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 8 से 11 तक। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको किसी उदाहरण में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी उदाहरणों के हल आपने अच्छे से समझे हैं। आज की कक्षा में इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए बच्चों, धन्यवाद।